क्वेटा में एयरपोर्ट पर नामालूम अफराद की रात गए फायरिंग के नतीजे में मुमताज आलमदीन मुफ्ती अब्दुल बाकी नूरजई शहीद हो गए। भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोवल, उन्होंने एक बयान में के जमाने में कहा था, Once they know that India has shifted its gear from the defensive mode to defensive offense, they will find that it is unaffordable for them. हर गुजरते दिन के साथ भारत की खुफिया एजेंसी रॉ If you know the tricks, we know the tricks better than. अजीत डोवल जो है उनके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, जबरदस्त सिक्योरिटी एडवाइजर है। मैं कहता हूँ कि पूरी दुनिया में बहुत कम ऐसी सिक्योरिटी एजेंसीज होंगी। देखें जी, आज का भारत इतना ताकतवर हो गया है कि वो इन पाकिस्तान के अंदर भी चला जाता है। कुछ सालों में ही 20 पाकिस्तानियों का कत्ल कर देना पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर। उस वक्त से लेकर भारत के मीडिया में बिल्कुल एक लिहाज से खुशी का समा था कि ये हो रहा है। 48 to 50 आवर्स के अंदर 57 से ज्यादा हमले हो चुके हैं पाकिस्तान के अंदर। आतंक प्रोडक्शन हाउस जो है वो भी आप सी पैक वाला जो मामला जब से उठा ना, इंडिया भी हमारी दुश्मन है, अमेरिका भी नहीं चाहता कि ये सी पैक बने। अच्छा, अमेरिका भी नहीं चाहता। सारी बात है, जब ये सी पैक बन रहा है तो इनको तो तकलीफ तो होगी ना। तो ये वही चीजें हैं जैसे चाइनीज को कत्ल कर देते हैं। चाइनीज को क्यों मारा जाता है? इसी वजह से मारा जाता है कि पाकिस्तान बस किसी तरीके से स्टेबल ना हो। इसके पीछे जनाब ये हमारा एक ही मुल्क है, दुश्मन मुल्क। अच्छा, वो है इंडिया। अच्छा, ठीक है। और उसके साथ मिला हुआ अफगानिस्तान। इन्होंने बोला जी इंडिया ये करवा रहा है अपना बलोचिस्तान में। मैं कहता हूँ लेट्स गो। मैं कह रहा हूँ अगर कोई और करवा रहा है तो हम रोक ले। आपको पता है कि मैं आपका शामिल है उनके साथ मुल्क को तबाह करने में, हम कैसे रोक ले? नहीं, आप कह रही हैं हमारी एजेंसियां क्यों करवाएंगी? हमारी एजेंसियां वो कहते हैं हालात खराब है, हम बैठे रहेंगे अगर कहेंगे हालात ठीक है। अच्छा, और एजेंसियों की छुट्टी होती है, वो हर बंदा कहेगा हालात अच्छे। नहीं, इसकी जिम्मेदारी वैसे जो कोयटा में हुआ ना, जिम्मेदारी ली है जो PLA ने जिम्मेदारी ली ले, तो पकड़ो क्यों नहीं पकड़े उनको लटकाए, दुनिया के सामने लाए, इबरत का निशान बताए। वो जो बंदा मार के खुद कह रहे जी मैंने जिम्मेदारी ले ली, पाकिस्तान के अंदर है। अगर उन्होंने हमें कहा ना कि इंडिया ये काम कर रहा तो इसका मतलब उसके बाद हमने मानना नहीं। उन्होंने जारी बात हम उससे सबूत मांगते, जब वो सबूत देते हैं फिर आप लोग नहीं मानते, फिर मीडिया वाला नहीं मानते, फिर इंडिया के सपोर्टर भी यहाँ पर आके बोलने शुरू हो जाते हैं ना। बात तो यह है कि इंडिया से भी डॉलर आ रहा है ना लोगों को। अल्लाह पाक को खमीनी पैदा कर दे। अच्छा, जो सुबह नाश्ते में कुछ 100 बंदे का सर उतारे। अच्छा, तो ये कोई 1 महीना इसी तरह इनका सर कलम करे। ठीक है, जो करप्ट है, जो बेईमान है, जो पाकिस्तान का नुकसान कर रहे हैं, जो करप्ट है उनके ही उतारेगा ना। यहाँ से बल्कि लोग भाग रहे हैं, बल्कि लोग अगर रश वाली जगह पे जाते हैं तो डरते हैं यार यहाँ कहीं बम ब्लास्ट ना हो जाए। इंडिया में बाइक लाख रुपए की है ना, तो यहाँ 2 लाख रुपए की है। अच्छा, 2 नहीं 2.5 लाख की है वो बाइक। और जो मोबाइल है मैं तो देखता रहता हूँ, यहाँ पे जो 50,000 का फोन है। दहशतगर्दी और ये चीजें क्यों नहीं खत्म हो रही? हमारे नाम के साथ से दहशतगर्दी का नाम खत्म क्यों नहीं हो पा रहा? असल बात ये है कि ये जो लोग है ना, ये कुछ तबका ऐसा है जो इंतहा पसंद जिन लोगों को हम कहते हैं, अच्छा, वो हमारे अंदर ही रह के और हम ही को मार रहे हैं, हम पे अटैक कर रहे हैं। तो इसके लिए हमारी आर्मी कोशिश तो करती है, लेकिन मेरा ख्याल है वो नाकाम नजर आती है। अच्छा, कि अभी तक दहशतगर्दी खत्म नहीं हुई। मतलब वो कितने सालों आपने अफगानियों को निकाला, बड़ा अच्छा कदम था आपका। ठीक है, अब आप इनका भी कोई हल निकाले ना, पहाड़ों में जाएं जहाँ पर ये आपको सब पता। जैसे BLA ने जिम्मेदारी कबूल की है, आप लोगों के पास सारी यानी कि इंफॉर्मेशन होती है, आप सब कुछ कर सकते हैं। मैं हैरान हूँ कि आप लोगों ने क्यों नहीं इसके लिए। जब ये सिचुएशन हो तो पूरी दुनिया से क्या कोई दूसरे कंट्री के लोग आना चाहेंगे कि यार पाकिस्तान जाएं, सैर करें, पाकिस्तान को देखें, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें? कोई आना चाहेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ से बल्कि लोग भाग रहे हैं, बल्कि लोग अगर रश वाली जगह पे जाते हैं तो डरते हैं यार यहाँ कहीं बम ब्लास्ट ना हो जाए, या कोई मसला ना हो जाए, कोई सेफ ना हो जाए। तो इसके लिए हुकूमत को कोशिश करनी चाहिए। खास तौर पे मेरे लिए, मेरी तरफ से मरियम नवाज साहब को एक पैगाम है कि वो इसके लिए कुछ ना कुछ करें, और शहबाज शरीफ साहब। ठीक हो गया। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? जो ये सिचुएशन बनी है, कभी कोयटा से खबर सुनते हैं, कभी वजीरिस्तान से सुनते हैं, कभी सुनते हैं चाइनीज के ऊपर अटैक हो गया, कभी सुनते हैं पाकिस्तान के ऊपर पाकिस्तान में अटैक हो गया। वही ना, हमारा मुल्क सिक्योर नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए हमें फुल आर्मी को चाहिए कि से कहते हैं कि सिक्योर करे पाकिस्तान को। साझेदारों को चाहिए कि मिल के पाकिस्तान को मजबूत बनाए। ठीक है, और मरियम नवाज को यही मेरा पैगाम है कि ठीक है, मुल्क को बेहतरी की तरफ लेके जाए। आए मजीद किसी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? जवाद भाई, क्या करते हैं? जॉब करते हैं। मुझे बताएं, ये पाकिस्तान के नाम के साथ से दहशतगर्दी का अटैक, यानी आए दिन ये जो यहाँ पे मामला हो रहे हैं, क्या वजह है? क्यों नहीं? ये सालों से हम सुन रहे हैं कि अब दहशतगर्दी खत्म होगी, हो नहीं रही। वजह यही है कि पॉलिसीज का कोई तसलसल नजर नहीं आता, और दूसरा ये कि सीरियसनेस का भी फुकना। मतलब अगर हम यही कहें कि बहाना चाहिए, हम खुद बहाना दे रहे हैं। जाहिर बात है, अगर आपके मुल्क में हालात नहीं ठीक, रोज
बलूचिस्तान में खास तौर पे एक इंस्टेबिलिटी है, ठीक है, चाहे उसको आप काबू में करें, और लेकिन आपकी सीरियसनेस कहीं नजर नहीं आती। माजी में ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़्ब हुआ और भी बड़े ऑपरेशन, अभी भी ऑपरेशन चल रहे हैं, लेकिन उसके रिजल्ट्स लॉन्ग टर्म नजर नहीं आते। वही बात आती है कि जी पॉलिसीज में तसलसल लाना पड़ेगा। बिल्कुल इस बात से मैं एग्री करता हूँ कि हमारी पॉलिसीज में जब तक तसलसल नहीं आएगा, जब हमारी पॉलिसीज पाकिस्तान को लेके बेहतर नहीं होगी, सिक्योरिटी के इदारे या जितने भी पाकिस्तान के इदारे हैं सब मिल के काम नहीं करेंगे। और सबसे बड़ी बात, जब भी मैं हमेशा ऐसा कोई हादसा होता है तो मैं ये जरूर कहता हूँ कि हमें किसी दूसरे पे इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। हमें ये नहीं कहना चाहिए जी अमेरिका ने करवा दिया, इंडिया ने करवा दिया, अफगानिस्तान ने करवा दिया। हमें ये देखना चाहिए अगर हमारे घर में ये मसला हुआ है उसकी जिम्मेदारी हमें खुद लेनी है, और ये देखना है कि हमें उसको खुद रोकना है और उन चीजों के ऊपर वर्क करना है। अदरवाइज ऐसे मामलात होंगे और इल्जाम हम किसी पे लगा देंगे, ना मसले का हल होगा, उल्टा हमारे दुश्मन मजीद, हमारे से जो लोग हैं वो मजीद दूसरे कंट्रीज नाराज होंगे। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, आप में से कोई एग्री भी कर सकता है, कोई डिसएग्री भी कर सकता है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा जनाब, ये हमारा एक ही मुल्क है, दुश्मन मुल्क, अच्छा वो है इंडिया। अच्छा ठीक है। और उसके साथ मिला हुआ अफगानिस्तान, जो उनकी मदद से यहाँ पे ना जो भी दहशतगर्दी के हमले वो करवा रहे हैं, और उसमें मुलव्वस सारी बात है यहाँ के गद्दार लोग हैं जो पैसा लेके अपने मुसलमान भाइयों को शहीद कर रहे हैं। अच्छा मुझे बताएं, इंडिया का आपने बताया तो हर बच्चा यही कहेगा कि भाई इंडिया बलूचिस्तान, हाँ तो यही दुश्मन है और कौन है। ये तो भाईजान जिन्नदारों का काम है, सिक्योरिटी दारों का, उनको चाहिए ना कि अपने मुल्क की दहशतगर्दी रोकथाम करें। ये पाकिस्तान में आ जाके बम धमाके होते हैं, आ जाके लोगों को यहाँ गोलियां लगती हैं। हमने तो नहीं कभी सुना कि किसी और मुल्क में इस तरह हो रहा है, जैसे इंडिया हो गया या सऊदीया, दुबई, उस तरह तो नहीं वहाँ पे इस तरह का कोई मामला। अच्छा, और अफगानिस्तान की आपने बात की, इंडिया का तो चले कहीं हमें ये लॉजिक बताया जाता है, इंडिया को एक मिनट के लिए साइड पे रखते हैं, ये अफगानिस्तान क्यों हमारे साथ दुश्मन है? मतलब वो तो मुसलमान है, वो तो नेबर है। भाईजान मुसलमान तो इस वक्त मुसलमान का दुश्मन बना हुआ है, मुसलमान का दुश्मन बना हुआ है। देखे ना फलस्तीन में क्या हो रहा है, वहाँ पे मुसलमान निहत्ते नाजायज बिल्कुल वो शहीद हो रहे हैं, तो मुसलमान सारे तमाशा ही देख रहे हैं ना, मार काफर रहे हैं ना। मुसलमान तो नहीं मार रहा, लेकिन ये जो साथ दे रहे हैं ना, ये भी उतने गुनाह में शरीक है, जो उस पर कोई आवाज नहीं उठा रहे और खामोश बैठ के ना पैसे लेके खामोश बन के बड़े बड़े मुस्लिम ममालिक जो पावर है, सुपर पावर है, लेकिन वो इस पे एक्शन नहीं ले सकते। ये देखे ना, ज्यादती है ना। अच्छा पीआईए की बात करेंगे, खबर ये आ रही है कि पीआईए जो हमारा बहुत बड़ा अदारा है पूरी दुनिया में, पीआईए का एक नाम रहा है, अभी भी नाम है, वो सेल करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले मुझे बताएं, जब ऐसे वाकयात पाकिस्तान में होंगे, आपको लगता है कि क्या समझते हैं ये कौन लोग हैं, या कैसे पाकिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ती जा रही है, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही? ये खारजी लोग हैं। अच्छा, जिसका कुरान में भी जिक्र आया कि ये ख्वारिज जो है ना, अच्छा, ये मुसलमानों को नुकसान पहुंचाएंगे। कौन है वो, कहाँ से आ रहे हैं? ये वो लोग हैं कि जो आपको दाइश का तो पता ही होगा ना, ठीक है। दाइश जिसने पैदा किया ना, अच्छा, वही पाकिस्तान का अमन तबाह कर रहे हैं, अमन खराब कर रहे हैं। यानी आप कह रहे हैं कि ये अमेरिका या जारी बात है लेकिन अच्छा हमारे इधर तो तासुर ये दिया जाता है कि अमेरिका में ट्रम्प की गवर्नमेंट आ गई, अब तो पाकिस्तान में बेहतरी तो ये भी दिया जा रहा था कि जनरल बाजवा जैसा कोई जनरल नहीं था, इमरान खान जैसा लीडर नहीं था। तासुर ही दिया जा रहा था। जब परफॉर्मेंस की बात आई तो दोनों जीरो निकले। तासुर से आप ना उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन जो हकीकत है ये ख्वारिज है। कुरान की बात सच्ची होनी है। मेरी बात सुने, बात पता कि जो बलोचिस्तान का जो एरिया ना, वो आपको भी पता कि ये सी पैक वाला जो मामला जब से उठा ना, इंडिया भी हमारी दुश्मन है, अमेरिका भी नहीं चाहता कि ये सी पैक बने। अच्छा, अमेरिका भी नहीं चाहता। सारी बात है, जब ये सी पैक बन रहा है तो इनको तो तकलीफ तो होगी ना। तो ये वही चीजें हैं जैसे चाइनीज को कत्ल कर देते हैं। चाइनीज को क्यों मारा जाता है? इसी वजह से मारा जाता है कि पाकिस्तान बस किसी तरीके से स्टेबल ना हो, इनकी मैशियत, इनकी इकोनॉमी अच्छी ना हो, इनकी मर्जी का लीडर आए, इनकी मर्जी का बंदा है। इमरान खान आया था। आपने जिन ख्वारिज की बात की है कि भाई ख्वारिज या जो भी आप बात कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि 1970s 1980s ये जब अपना ये जंग रशिया और अफगानिस्तान में ये जंग चल रही थी, हमने बहुत सी ऐसी तंजीमें, जिस तरह की आपने ऑर्गेनाइजेशन की बात की, हमने खुद भी तैयार की, तालिबान कह लें या पता नहीं कौन कौन सी, तो वो चीजें हमारे सामने अगर आए तो फिर वही लोग हमारे सामने उठ के हमारे कंट्री का नुकसान करें। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमारी पाक फौज जो ना जी अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी बहुत ज्यादा उन्होंने संभाला हुआ है सिस्टम। नहीं तो हमारा हाल फलस्तीन वाला, कश्मीर वाला हाल होता, बोस्निया वाला हाल होता। तो पाक फौज को जो चैलेंजेस दरपेश हैं, वो तो उनको ही पता ना कि उनके साथ क्या हो रहा है। जो बॉर्डर पे खड़ा ना जवान, ये उसको ही पता उसके साथ जो हो रहा है, ठीक है। लेकिन उसके बाद तो दुनिया के दूसरे कंट्रीज में भी बॉर्डर पे जवान खड़े हैं ना, वो अपना काम कर रहे हैं, जिसका काम है वो। लेकिन मेरी बात सुनो ना, नॉर्वे में, कनाडा में, अमेरिका में तो नहीं इस तरह के मामला आते ना, तो पाकिस्तान में क्यों आ रहे हैं? मैंने आपको जो फर्स्ट टाइम बात बताई ना कुरान के हवाले से, ये जो खवारिज जो है ना, ये जो खुदो निसारा, ये मुसलमानों के दोस्त नहीं हो सकते। हम जितना मर्जी इसको
दोस्त बना ले, तो इन्होंने पाकिस्तान को और मुसलमानों का दुश्मन होना ही है। ये आपको मैंने सारी बातों को मजमूआ अच्छा, इसका मतलब है, आपके कहने का मतलब है जितने भी नॉन मुस्लिम है पूरी दुनिया में वो पाकिस्तान के दोस्त नहीं हो सकते। मैं नहीं कहता, ये कुरान कह रहा है यहूदियों ने सारा अच्छा, तुम्हारे तो फिर दोस्त हम क्यों चाइना को आयरन फ्रेंड कहते हैं, हम सऊदीया को आयरन फ्रेंड बोले ना, हम क्यों अपना ईरान, जो मुस्लिम कंट्रीज है वो हमारे से नाराज है, ईरान हमसे नाराज, अफगानिस्तान हमसे नाराज, अगर हम बात करें इवन सऊदी अरेबिया भी उस तरीके से हमारे साथ। सर मैं आपको यहाँ पे बहस लंबी हो जाएगी, अगर आप जिनकी बात करें ना मुसलमानों वाली, अच्छा, तो मुसलमानों वाले काम तो उनमें कोई भी नहीं है। सऊदी अरब में शराब खाने भी खुले हैं, ईरान में सब कुछ हो रहा है, तो पाकिस्तान में शराब खाने नहीं है। तो मैं यही तो बता रहा हूँ ना कि जिनको हम फ्रंट पे रखेंगे तो आप उनकी मिसाल ना फिर दे मुझे, ठीक है, ऐसे मुल्क तो दुनिया में किसकी एग्जाम्पल, अफगानिस्तान की एग्जाम्पल जी, अफगानिस्तान की एग्जाम्पल दे दें। अफगानिस्तान में बिल्कुल किसी हद तक में, एक मिनट, अच्छा, किसी हद तक शरीयत वहाँ पे नाफिज है, अच्छा, तो वो बहुत बेहतर है, तो वो हमारे साथ लड़ रहे हैं। तो यही तो वजह मैं आपको बता रहा हूँ ना, खवारिज कौन है, ये सारे नहीं मुल्कों से निकल हुए हैं, ये तंजीमें सारी इधर से निकली हुई हैं, ठीक है। अब वो चाहते नहीं है कि पाकिस्तान स्टेबल हो, चाहे वो अमेरिका हो, इंडिया हो, अफगानिस्तान हो, ये नहीं चाहते पाकिस्तान स्टेबल हो, ये पाकिस्तान को ये चैलेंजेस सामने रहेंगे। अब ये होना ही है, जो मर्जी हो जाए। आप अल्लाह को हाजिर नजर जान के आपने लास्ट में एक सवाल का जवाब देना, आप चाहते हैं कि इंडिया स्टेबल हो या इंडिया आगे जाए? ईमानदारी से बताइएगा, ये नहीं कैमरे के सामने, चाहते हैं कि इंडिया आगे चला जाए? मुसलमान जो है ना, जो मोमिन होता है ना, वो किसी का बुरा नहीं चाहता, चाहे वो गैर मुस्लिम हो, जो भी हो, ठीक है ना, हर सबको अल्लाह ताला ने बनाया, ठीक है। तो मेरा ये मानना है ये गलत है। मैं चाहता हूँ कि अगर अल्लाह ताला ने उसको अमन में रखा हुआ ना, तो मैं उसको नुकसान क्यों पहुँचाऊँ? जब अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहा है कि मोमिन अपने हाथ से, जुबान से, मोमिन वही है, तो फिर मैं क्यों किसी का बुरा चाहूँ? अगर वो चाहते हैं तो उनके पास हिदायत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी बात करूंगा, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे हिदायत है, तो मैं किसी को दिलजारी भी नहीं करूंगा, चाहे मैं जुबान से। लेकिन इस्लाम में तो फिर ये भी है ना, आप किसी पे इल्जाम नहीं लगा सकते जब तक आपके पास सबूत नहीं है। हम पाकिस्तान में कोई भी अटैक, कोई भी मसला, कोई भी हादसा होता है, हम कह देते हैं जी इंडिया ने करवाया है। वो अभी लेट्स सपोज अभी BLA ने खुद जिम्मेदारी एक्सेप्ट कर ली है, जो कि पाकिस्तान की हमारी अपनी जो एक तंजीम, अपनी मतलब ये कि पाकिस्तान की तंजीम है। बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो पाकिस्तान की तंजीम नहीं है, वो उन्होंने खुद से बनाई हुई है, ऐसी बात नहीं है। हाँ जी, और मेरी बात सुने, बात आपने ये जो बात की है ना कि तहकीक कर रही है, कि वो बिल्कुल सही बात है। इस वक्त हम गवर्नमेंट के अंडर है, ठीक है ना, हमारी हुक्मरानों का ना जो हमें बताना ना वही होना है। अब हम अगर फलस्तीनी ना जाते तो इसके जवाब दे, वो फलस्तीन वाले नहीं है, हमारी हुक्मरान है और गवर्नमेंट है। हमारे से जो होता है हम कर सकते हैं, हम आवाज भी उठा सकते हैं, लेकिन जो हमारे पास रिसोर्सेज होंगे ना वो इस्तेमाल करेंगे। अगर उन्होंने हमें कहा ना कि इंडिया ये काम कर रहा है, तो इसका मतलब उसके बाद हमने मानना नहीं है। उन्होंने जारी बात है मुझसे सबूत मांगते, जब वो सबूत देते हैं फिर आप लोग नहीं मानते, फिर मीडिया वाला नहीं मानते, फिर इंडिया के सपोर्टर भी यहाँ पर आके बोलने शुरू हो जाते हैं ना। बात तो यह है कि इंडिया से भी डॉलर आ रहे हैं ना लोगों को, इंडिया से कैसे डॉलर आ सकते? तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, पाकिस्तान की अवाम सारे अटक के पीछे इंडिया की हाथ है बोलकर इंडिया के ऊपर दोष दे रहा है।